जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए अंदाज का मजेदार और आसान ऑल पर्पस ग्रेवी मसाला। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खानों में आए बिल्कुल बाजार जैसे रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट, तो आप भी एक बार बना लें ये ग्रेवी मसाला और पूरा महीना एंजॉय करें। ऑल पर्पस ग्रेवी मसाला बना देगा आपके हर खाने को मजेदार और यमी। ऑल पर्पस ग्रेवी मसाला से आप बना पाएंगे तकरीबन 100 से भी ज्यादा डिशेस। तो बिना कुछ देर किए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो आप खाएं या खिलाएं, हमेशा लुत्फ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पकवान वर्ल्ड और मैं हूं मुबशर हसन दाने। रूटीन में हमारी 2 से 3 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन आज हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हमें आज बहुत सारी आपको टिप्स बतानी है ताकि आपकी ये ग्रेवी मसाला बेहतरीन सा बन के तैयार हो और आपके हर खाने को चार चांद लगा दे। तकरीबन 1.5 किलो मसाला तैयार करने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है और उसमें खड़े मसाले मैंने डाल लिए हैं। आपको मुकम्मल रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खड़े मसालों में मैंने लिया है कड़ी पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च के 4-5 दाने, सब्ज इलायची और बड़ी इलायची। इन मसालों को हल्की आंच पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इनको जलने से बचाएंगे। ऑल पर्पस ग्रेवी सिर्फ आधा घंटा लगाकर आप पूरे महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और आप किसी भी खाने को एक बेहतरीन जायका देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा। तमाम मसालों को हल्की आंच पर ही फ्राई करेंगे। मसालों को फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है और इसका कलर जो है जब लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन कलर तक फ्राई करने के लिए हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये कहीं नीचे ना लगे और मसाले में जले ना। और हम इसकी आंच को धीमी ही रखेंगे, इसे हाई फ्लेम पे नहीं लेके जाएंगे। धीमी से मीडियम फ्लेम पर मुझे 8 से 10 मिनट लगे हैं ये वाला ब्राउन कलर प्याज लेके आने में। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी इसके साथ फ्राई करूंगा। मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए जब प्याज में से एक मजेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इस स्टेज पर आकर मैं क्या करूंगा, सेम मिकदार में टमाटर लूंगा। उनके छिलके रिमूव करने के लिए उनको आग पर जलाकर उनके छिलके रिमूव करके उनका एक पेस्ट तैयार करके वो पेस्ट मैं इसमें शामिल करूंगा। अब प्याज, खड़े मसाले और टमाटर के इस पेस्ट को हम धीमी आंच पर पकाएंगे और इसमें नमक शामिल करके इसे इसका पानी खुश्क होने तक इसे बेहतरीन पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फ्लेम हाई कर सकते हैं, मीडियम से हाई की तरफ, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाएंगे ताकि इसका अच्छी तरह पानी भी ड्राई हो जाए और कच्चापन रिमूव हो जाए। दूसरी जानब मैं काजू लूंगा तकरीबन 50 ग्राम, जो कि होटल वालों का एक सीक्रेट होता है। इसको अच्छी तरह बॉईल करके पानी रिमूव करने के बाद इसका एक पेस्ट तैयार कर लूंगा। दूसरी तरफ टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। पाउडर मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया और आधा टीस्पून मैंने ली हल्दी और 1 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर। इन सब मिसालों को मिक्स करके इसमें मैं पानी शामिल करूंगा थोड़ा सा और इनको अच्छी तरह मिक्स करके इनका एक पेस्ट तैयार कर लूंगा। और इस पेस्ट को बाद में मैं अपना जो मेरा तैयार करदा ग्रेवी मसाला उसके अंदर इसको शामिल करूंगा। ये बेहतरीन सा पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है कि जो तैयार करदा प्याज और टमाटर के पेस्ट में इनकी भुनाई करेंगे। मसालों की भुनाई इस तरह करें कि ये जले ना। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया सीक्रेट काजू का पेस्ट, इस स्टेज पर लाके मैं वो भी डाल दूंगा और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब हमने काजू का पेस्ट डालना है तो उस टाइम कोशिश करें इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें ताकि ये कहीं नीचे लगे ना, क्योंकि अगर इसे नीचे लग जाएगा काजू का जो टेस्ट आएगा जला हुआ वो आपके सारी ग्रेवी का मजा खराब कर देगा। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद तैयार है हमारी इंतहाई मजेदार, खुशबूदार, जायकेदार ऑल पर्पस ग्रेवी मसाला। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कढ़ाई में, चाहे चिकन कढ़ाई हो या मटन कढ़ाई हो या बीफ कढ़ाई हो, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने झटपट से खाने तैयार कर सकते हैं। इससे आप बेशुमार डिशेस तैयार कर सकते हैं, जिनमें चाहे आप आलू अंडा बनाएं, चाहे आप कीमा बनाएं, चाहे कीमा ग्रेवी बनाएं और मटर कीमा बनाएं, या आप इससे चने बनाएं। सफ़ेद चने की ग्रेवी बेहतरीन सी इससे तैयार होगी। तो इससे हम मुख्तलिफ डिशेस बनाएंगे, आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे भी।
तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।